नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में ईमान नहीं है तो हम मसीह नहीं है। मसीह के नाम से मूर्ति भी जिंदा होती है, मौजूदात भी होती हैं, हमें शिफा भी मिल जाती है, बहुत कुछ मिल जाता है और बहुत कुछ नहीं भी मिलता। और इसलिए नहीं मिलता कि हमारे अंदर ईमान की मजबूती नहीं होती। तो आए हम इसी तरह खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 8 बाब और उसके हम 5 आयत से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, मेरा खादिम फौलत का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। खुदा के कलाम पढ़े और सुनने खुदा की बरकत हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सूबेदार जिसका नौकर बीमार था, उसने यीशु के बारे में सुना। वो यीशु को जानता नहीं था, वो यीशु के साथ नहीं था, सिर्फ यीशु के बारे में सुना था कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारियों को शिफा देता है और बहुत बहुत बीमारियों को वो दूर करता है। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो जब वो यीशु के पास आया और यीशु गुजर रहा था तो यीशु के पास आया, उससे मिन्नत करके कहा, उसकी मिन्नत करके कहा कि खुदावंद, मेरा खादिम, मेरा नौकर बहुत बीमार है, तू उसे आकर शिफा दे। तो यीशु ने कहा, मैं जरूर आकर उसे शिफा दूंगा। तो सूबेदार क्या कहता है? सूबेदार कहता है कि खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि अपनी जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। आज हम देखते हैं कि कन्वेंशन के जो इबादत के कुछ लोग आगे खड़े होते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे खड़े होते हैं, सबसे एंड पर, और जो अगले वाले शख्स होते हैं वो शिफा नहीं पाते और जो पीछे वाले होते हैं वो शिफा पा जाते हैं। ये क्या बात है? वो तो फौलत पे आगे खड़े हुए हैं, खादिम तो आगे है, पर फिर भी वो शिफा नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? कि उनका ईमान बहुत कमजोर होता है और जो पीछे शख्स खड़ा होता है उसका ईमान बहुत मजबूत होता है और वो पीछे से ही शिफा पा जाता है। हालेलुया। तो यीशु ने जब ये कहा, उसने सूबेदार ने कहा कि खुदावंद, तू, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तो हम 10वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदावंद क्या कहता है? यीशु ने यह सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। हालेलुया। उसका ईमान देखकर खुदावंद यीशु मसीह हैरान हो चुके थे कि इसका ईमान इतना मजबूत है कि ये यही कह रहा है कि तू मेरे इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे है, बल्कि अपनी जुबान से कह दो तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। यीशु ने यह ताज्जुब किया, यीशु हैरान हुआ उसके ईमान को देखकर और खुश भी हुआ होगा कि इसका इतना ईमान है कि ये सिर्फ यही कह रहा है कि खुदावंद अपनी जुबान से कह दे। तो उस आए हम देखते हैं 13वीं आयत में, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो, और उसी घड़ी खादिम ने शिफा पाई। हालेलुया। जब यीशु ने यह ताज्जुब किया, उसके ईमान को देखकर हैरान हुआ, तो उसने कहा कि इसका ईमान बहुत मजबूत है। तो यीशु ने उससे कहा कि जा, जैसा तू चाहता है, जैसे तूने इत्काद किया, जा, तेरे लिए हो जाएगा। उसके ईमान को देखें कि उसका ईमान कितना मजबूत है। उसका ईमान कितना मजबूत है कि उसने यीशु की जुबान से ही सिर्फ अपनी शिफा को हासिल किया, अपने खादिम को शिफा लेकर दी। ईमान की मजबूती।
हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अगर हमारे ईमान की मजबूती नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब याएल की जो बेटी थी वो बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी, और बहुत सारी भीड़ जो है यीशु का इंतजार कर रही थी। तो एक शख्स वो था जो वो बहुत परेशान था, और कलाम में लिखा कि वो खुशी से खुदावंद यीशु मसीह की राह को तक रहे थे, यीशु का इंतजार कर रहे थे खुशी से। और एक शख्स उसमें बहुत परेशान था जाहिर, क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी, जो 12 वर्ष की थी, जो 12 साल की थी। और जब यीशु आया तो बहुत लोग जो है वो बहुत खुश हुए कि खुदावंद यीशु मसीह आ गया है, हमें तालीम देगा, हमें कलाम सुनाएगा। और वो जो बहुत परेशान शख्स था तो उसने क्या कहा, खुदावंद यीशु मसीह की मिन्नत करने लगा कि खुदावंद मेरे घर जाओ, मेरे घर चल, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरी बेटी बहुत बीमार है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तेरे घर जाकर उसे शिफा दूंगा तेरी बेटी को। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो 12 वर्ष की एक बीमार औरत, जिससे 12 वर्ष से खून जारी था, जो 12 वर्ष से बीमार थी, और कलाम में लिखा कि उसने हकीमों को अपना कीमत से इलाज करवाया, अपना माल दौलत जो है वो खर्च कर चुकी थी और बहुत फ्री हो चुकी थी, और उसने सारी दौलत है अपने हकीमों पर, डॉक्टरों पर लुटा दी थी। तो आज हम देखते हैं हमें शिफा नहीं मिलती, हम बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, बहुत बड़े डॉक्टरों से अपना चेकअप कराते हैं, और वो कुछ लिख देता है और कभी कुछ लिख देता है, और हमारे पास जो पैसे वो खत्म हो जाते हैं, हमारे पास उम्मीद नहीं होती। अगर किसी दोस्त से मांगते हैं तो वो भी परेशान होता है, अगर किसी रिश्तेदार से मांगते हैं वो भी परेशान होता है कि मैं इससे पैसे कहाँ से दूं, और वो बंदे की उम्मीद होती है वो टूट जाती है कि अब मैं कैसे बचूंगा, मेरी बहन कैसे बचेगी, या मेरी माँ कैसे बचेगी, या मेरा बाप कैसे बचेगा, उसके पास कोई उम्मीद नहीं होती। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक उम्मीद है जो आपकी दुआओं को सुनता है। अगर आप रिश्तेदारों से, जो रिश्तेदार हैं वो मदद नहीं करते या काम नहीं आते, दोस्त काम नहीं आते, और बहुत सारे लोग जो काम नहीं आते, तो एक उम्मीद है जो यीशु है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और वो जो है आपके काम आ सकता है, और 24 घंटे आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं आपको अपनी एक गवाही देता हूँ। मेरा सर जो है बहुत दर्द करता था, मैंने पूरा हफ्ता जो है वो मेडिसिन खाई, मुझे जो फर्क नहीं पड़ रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं बहुत परेशान था कि मैंने इतनी हाई भी मेडिसिन खाई है और फिर भी मेरे सर को जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने क्या कहा, मैंने घर से चाबी पकड़ी चर्च की और खुदा के घर गया, खुदावन के हुजूर घुटने टेक कर खुदावन से कहा कि खुदावन तू मुझे शिफा दे सकता है, क्योंकि मेरा ईमान तुझ पर है, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, क्योंकि तू ही जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब मैंने खुदा के हुजूर झुका और दुआ की, और ठीक 10-15 मिनट के बाद मेरे सर की दर्द जो है वो ठीक हो चुकी थी। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो 12 वर्ष की बीमार हो, जिसने अपना माल दौलत हकीमों और डॉक्टरों पर खर्च किया था, वो शिफा नहीं पाई, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर क्या करती है, वो जब यीशु के बारे में सुनती है कि यीशु तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, यीशु तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और जब वो भीड़ के साथ आ रहा था, जब वो भीड़ के साथ आ रहा था, तो जब औरत ने देखा, वो अपनी जीभ में कहती थी कि मैं अगर इसकी पोशाक ही छू लूंगी और मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं इसकी पोशाक ही छू लूंगी और अच्छी हो जाऊंगी। इतना ईमान मजबूत था उसका, ऐसा था ईमान उसका कि वो अपने दिल में सिर्फ कहती थी कि मैं अगर इसकी पोशाक ही छू लूंगी और अच्छी हो जाऊंगी। जब यीशु भीड़ के साथ जा रहा था तो वो चुपके से आई और यीशु की पोशाक को छुआ
और यीशु से कुव्वत निकली और जो कुव्वत है उसके अंदर जो फैल गई और उसी घड़ी जो बराबर से बीमार थी और उसी घड़ी उसने शिफा पा ली। हालेलुया। और उसने घड़ी जब उसने शिफा पाई और वो पीछे हट गई, यीशु रुक गया। यीशु ने कहा रुक जाओ, मुझसे कुव्वत निकली है। किसने? पहले उसने कहा कि मुझे किसने छुआ। यीशु ने पीछे मुड़ा और देखा, उसने कहा कि मुझे किसने छुआ। तो वहां पर शागिर्द उसके कहने लगे कि खुदाबंद बीट पे बीट जो है तुझ पर गिरती जा रही है, तू कैसे कह सकते हो कि तुझे किसी ने छुआ है। यीशु ने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मुझसे कुव्वत निकली है। यीशु को महसूस हो गया था। यीशु ने कहा मुझे महसूस हुआ है कि मुझे किसी ने छुआ है और मुझसे कुव्वत निकली है और उसने शिफा पाई है। जब यीशु ने ये कहा और वो औरत क्या कहती है, वो कलाम में लिखा कि औरत डरती और कांपती हुई यीशु के पास आई और यीशु से कहने लगी कि ऐ खुदावंद, मैंने तुझे छुआ है। तो यीशु ने फिर क्या कहा, यीशु खुश हुआ उसकी तरफ देखकर, इसने शिफा पा ली है। और यीशु कहने लगा कि खातिर जमा रख बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। हालेलुया। अगर आप परेशान हैं, आपको कैंसर की बीमारी है, आपको बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है, अगर बदरूहों ने घेर रखा है तो परेशान न हो, यीशु आपको बचा सकते हैं। आप यीशु पर ईमान रखें कि यीशु जिसने मौत पर फतह पाई है वो आज आपको भी आजाद कर सकता है। आपको तरह तरह की बीमारी है तो परेशान न हो, आज यीशु आपको आजाद करेगा। अपने ईमान को कमजोर मत होने दें, अपने अंदर शक पैदा न करें। पतरस की तरह जब यीशु जो है झील में, जो आपको पता कि जब पानी वो में चल रहा था तो पतरस भी कश्ती, उसके शागिर्द भी कश्ती पर और उसे देखकर वो डर गए। कलाम में लिखा कि वो डर के उसे देखकर, और जब पतरस ने गौर से देखा तो पतरस ने कहा ये तो खुदावंद है, ये तो यीशु है। जब उसने कहा कि ये तो यीशु है तो यीशु से कहने लगा कि खुदावंद, अगर तू चाहे तो मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। तो यीशु ने क्या कहा कि पतरस आ। और जब पतरस ने पाँव रखा तो वो चलने लगा, और जब तक उसका फोकस, उसका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पर था, जब तक उसकी नजरें खुदावंद यीशु मसीह पर थी, जब तक उसका तवक्कुल खुदावंद यीशु मसीह पर था, वो पानी पर चलता रहा। और जैसे उसने देखा आंधी, और जैसे उसने देखा कि हवाएं बहुत तेज है, जब लहरों को देखा उसका ईमान कमजोर हो गया और वो डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तो खुदावंद से कहने लगा कि ऐ खुदावंद मेरी मदद कर, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर, मुझे बचा। आज बहुत से लोग बीमारियों के अंदर डूबे हुए हैं और वो कहते हैं कि खुदावंद मुझे बचा, खुदावंद मुझे बचा, और उनकी दुआ जो वो कबूल नहीं होती। परेशान है, खुदावंद आपकी दुआ को सुनने की कुदरत रखता है, खुदा आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। और जब पतरस कहने लगा कि खुदावंद मुझे बचा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे बचा लिया। इसी तरह आपको भी खुदा बचाने की कुदरत रखेगा और खुदा आपको अपना हाथ बढ़ाकर बचा लेगा। आप खुदावंद को पुकारते हैं सच्चे दिल से पुकारते हैं, ईमान में शक नहीं रखते, तो खुदा आपको बचा लेगा। हालेलुया। तो हम एक और औरत का ईमान देखते हैं, एक और औरत का ईमान देखते हैं जिसका ईमान देखकर खुदावंद बहुत परेशान हो गया। वो एक औरत थी, यीशु जा रहा था तो एक औरत निकली और खुदावंद यीशु मसीह से आकर मिन्नत करने लगी कि ऐ खुदावंद, ऐ अपने दाऊद, मेरी बेटी पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी पर रहम कर, क्योंकि मेरी बेटी को एक बदरी बहुत सताती है, उसे मारती है।
कई बार आपने भी देखा होगा कि जिसे बदरूह आती है उसका हाल बहुत बुरा होता है। हमारे वहां पर एक बहन थी, उसे नापाक रूह तंग करती थी। तो जब मैंने उसका हाल देखा तो बाजू पर भी नाखून और जिस्म पर भी नाखून और पैरों पर भी, हाथों पर भी, उसके मुंह और बदरू से बहुत तंग करती थी। ऐसे बदरू तंग करती है, मारती है। तो वो आई और कहने लगी कि ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर, तुझे एक नापाक रूह मेरी बेटी को बहुत तंग करती है, मारती है। लिखा किसी ने कुछ जवाब न दिया। फिर उसने मिन्नत की, उसके शागिर्द उससे कहने लगे कि खुदावन ये हमारे पीछे चली आती है, इसे रुखसत कर। फिर वो कहती कि खुदावन मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को बदरुस्त आती है। तो खुदावन ने उसे कहा कि मैं सिर्फ इस्राएल की खोई भेड़ों के पास और किसी के पास नहीं भेजा गया। फिर वो कहती है, ये बातें सुनकर फिर वो कहती है कि खुदावन मुझ पर रहम कर। और लिखा कि खुदावन यीशु मसीह को उसने सजदा किया, सजदा कर कर कहा कि ऐ खुदावन मुझ पर रहम कर। तो वो क्या हुआ? फिर खुदावन यीशु मसीह कहता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। फिर वो कहती कि खुदावन मुझ पर रहम कर, खुदावन मेरे बेटे को बहुत सताती है। वो रोने लगी, उसकी मिन्नत करने लगी कि खुदावन मेरी बेटी को बचा ले। और बहुत से लोग कहते हैं कि खुदावन मुझे बचा ले, बहुत से लोग कहते हैं कि खुदावन मुझे बचा ले। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अक्सर जब खुदावन यीशु मसीह से तो खुदावन मुझे बहुत जल्द जवाब देता है। मैंने खुदावन से जब भी कुछ मांगा है तो खुदावन ने मुझे दिया है। मैंने ईमान के साथ जब भी दुआ की है तो खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचाया और मेरी दुआ को कबूल भी किया है। आज वो खुदावन यीशु मसीह के सजदे पर गिर पड़ी, खुदावन यीशु मसीह के आगे झुक पड़ी और कहने लगी खुदावन मेरी बेटी पर रहम कर। अगर आप परेशान हैं तो परेशान ना हो, खुदावन यीशु मसीह आपकी दुआ को सुनेगा। अगर आप 4 साल से बीमार हैं तो परेशान ना हो, आज खुदावन आपकी दुआ को सुनेगा। अगर आपको बदरू तंग करती है तो परेशान ना हो, खुदावन यीशु मसीह आपको आजाद करेगा। खुदा अपने आसमान के नीचे खोलकर आज आपको बरकत देगा। खुदावन हमारा बड़ा खुदा है, वो रहम और दर्द से बड़ा खुदा है। सोचिए अगर जो मौत का फतह पा सकता है वो आपकी बीमारियों को दूर नहीं कर सकता। मैं अक्सर सोचता हूँ कि बीमारियां बड़ी नहीं बल्कि मेरा जिंदा खुदा बड़ा है, जो जिसने मौत को फतह पाई है। हालेलुया। वो मेहनत करने लगी कि उसे कहने लगी कि खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी पर रहम कर, तुझे एक नापाक रूह मेरी बेटी को सताती है। तो जब खुदावंद ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है, तो फिर उससे कहने लगी कि खुदावंद कुत्ते भी जिन टुकड़ों में से खाते हैं जो मालिक के मेज से गिरते हैं। और उसके ये बातें सुनकर खुदावंद यीशु मसीह परेशान हो गए। उसके ईमान को देखकर इसका ईमान बहुत बड़ा है, इसका ईमान कैसा है। मैंने इसे इतनी बातें भी कही और ये फिर भी मेरे हजूर झुकी है, ये फिर भी मुझसे मिन्नत करके कह रही है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह इसके ईमान को खुदावंद यीशु मसीह इसके ईमान को अपना रहे थे और वो कारण के ये गैर गुम की है और फिर भी मुझ ईमान रखती है। तो फिर खुद कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, क्या जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही है। हालेलुया। जब वो घर गई होगी, जब उसने अपनी बेटी को देखा होगा, उसकी बेटी तो बहुत अच्छी होगी, इसके
उसकी बेटी बहुत अच्छी होगी, उसने बदरी से शिफा पाली होगी और वो बहुत खुश हुई होगी कि खुदावंद ने मेरी बेटी को शिफा दी है। अगर आप चाहते हैं कि बीमारी से आजाद हो तो आप शानो खुदा के हजूर जुड़ जाए ईमान के साथ, अपने ईमान में शक पैदा न करें पतरस की तरह कि हमें डूबती नहीं, बल्कि आप इस औरत की तरह ईमान को मजबूत कर लें ताकि हमें, हमारी माँ को, हमारे घर वालों को, जिसके लिए भी आप दुआ करें ईमान के साथ, खुदावंद इसे आजाद करे। अगर आप किसी बीमारी के अंदर हैं तो खुदावंद आपको इस बीमारी से आजाद करे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मैं शिफा पाऊं, अगर आप चाहते हैं कि आज मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन शिफा पाए तो आए, अपने कदमों पर खड़े हों और अपनी आंखें बंद करें और इसी औरत की तरह अपने ईमान को मजबूत कर लीजिए कि खुदा जो आपको आज आजाद करे, खुदा जो आज आपको ब्लेस करे, खुदा आज आपको छूना चाहता है, खुदा आज आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आज आपको ब्लेस करना चाहता है, खुदा आज आपको बीमारी से आजाद करना चाहता है। तो आए अपने हाथों को आसमान की तरह उठाएं और